हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विलेज। और आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वुड। और सबसे पहले हम बात करेंगे कोनीफेरस वुड्स। कोनीफेरस वुड मतलब सॉफ्ट वुड के बारे में। कोनीफर्स इज ए कैटेगरी ऑफ प्लांट्स belongs to gymnosperms. Gymnosperms generally known as softwood, and they are second advanced category of the plants on this planet before the एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म सबसे एडवांस हैं, उनसे पहले जो प्लांट आते हैं वो जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। और जिम्नोस्पर्म का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट ग्रुप्स होता है जिसे हम बोलते हैं कोनीफर्स। जिम्नोस्पर्म टू टाइप के होते हैं, साइकेट्स एंड कोनीफरल्स। तो कोनीफर जो होते हैं वो वुड प्रोवाइड करते हैं। और ओवर टोटल ग्लोबल मार्केट है जो वुड की, उसका 75% वुड ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी कोनीफर्स। और कोनीफर्स को हम क्या बोलते हैं? सॉफ्ट वुड। ठीक है। एज कम्पेयर जब हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म की वुड जो डाइकाटिलेडन प्लांट से प्राप्त होती है हार्ड वुड, तो उसके सापेक्ष उसके रिलेटिव हम जिम्नोस्पर्म जो कि कोनीफर से मिलती है वुड, उसे हम बोलते हैं सॉफ्ट वुड। आज जो हम बात करेंगे कैसे करके हाउ वी आइडेंटिफाई दी वुड्स ऑफ कि ये वुड जिम्नोस्पर्म की है और ये वुड एंजियोस्पर्म्स की है। इसके अलावा बहुत सारे जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में वुड का डिफ्रेंसिएशन है। हम एंजियोस्पर्म की तो बात बाद में करेंगे, बट अभी पहले हम जिम्नोस्पर्म की वुड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। हाउ ऑन बिहाफ ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स we easily identified this wood is now soft porous wood and belong to the any gymnospermic plant especially conifers। तो conifers में बहुत सारे प्लांट्स आते हैं तो उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि conifers को आइडेंटिफाई करने के लिए 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं किसी वुड को पहचानने के लिए, और वो होते हैं सबसे पहले वुड की स्ट्रक्चर। वुड की स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि उसका कंपोजिशन। जैसा कि हम जानते हैं कि वुड्स होती है सेकेंडरी जाइलम। जाइलम अपने आप में एक टिश्यू होता है और एक फ्लोएम होता है। तो जाइलम का जो सेकेंडरी जाइलम होता है दैट मेड आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ के बाद जो जाइलम बनता है तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी जाइलम। और सेकेंडरी जाइलम का जो टर्मिनोलॉजी होती है उसी को हम वुड कहते हैं। और वुड जो यूज होती है हमारे बिल्डिंग मटेरियल की फॉर्म में दैट नोन एज टिम्बर। तो ये वुड स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि उसमें जो जाइलम है, जाइलम के 4 पार्ट्स होते हैं नॉर्मली। एक को कहते हैं ट्रैकिड्स, दूसरे को बेसल्स, तीसरे को जाइलम फाइबर्स और एक जाइलम पेरेन्काइमा। बट हमने बोला है कि जिम्नोस्पर्म्स सेकेंड एडवांस कैटेगरी ऑन दिस प्लेनेट अमंग द प्लांट्स। पहले है एंजियोस्पर्म, सबसे एडवांस ग्रुप है एंजियोस्पर्म। तो ये सेकंड क्यों है? क्योंकि इनके अंदर जिम्नोस्पर्म का जो जाइलम होता है, जो वुड का पार्ट होता है जिसकी वुड बनी होती है, उस जाइलम के 4 पार्ट में से एक पार्ट कंप्लीटली एब्सेंट होता है। कौन सा पार्ट एब्सेंट होता है? उसे कहते हैं हम बेसल्स। अब जो वुड होती है जाइलम से बनी होती है, जाइलम का एक पार्ट जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होता है, तो यहाँ पे जो वुड का जो कोर पोर्शन होता है, जो कंप्लीट पोर्शन होता है, वो बना होता है आपका ट्रैकिड्स का, जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो कहीं ना कहीं ये वुड थोड़ा सा लाइट वेटेड होती हैं और लुक लाइक ए स्पंज, तो इन्हें हम कहते हैं सॉफ्ट वुड। अब वुड को आइडेंटिफाई करने के वुड स्ट्रक्चर हो गया। एंड दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स या दूसरे बायोटिक फैक्टर्स या एबायोटिक फैक्टर्स की दैट अफेक्टिंग या दैट हैव कैपेबिलिटी टू मॉडिफाई द वुड स्ट्रक्चर, उन फैक्टर का आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है और वुड का स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम इजीली वुड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इनने कहा है कि कुछ फीचर्स डायग्नोस्टिक फीचर में कंसीडर करे जाते हैं, उन फीचर्स की बात करते हैं, उनके भी यहाँ पे हम वुड को आइडेंटिफाई करेंगे। मगर उससे पहले जैसे द सर्च फॉर डायग्नोस्टिक फीचर बेस्ड ऑन द एग्जामिनेशन ऑफ कलेक्शंस फ्रॉम मोर देन 1 ट्री ऑफ द सेम स्पीसीज। देखिए जैसे कहते हैं जिम्नोस्पर्म की हम किसी की बात कर लें, पाइनस की बात कर सकते हैं या किसी दूसरे प्लांट की सिट्रस की बात कर सकते हैं, तो उनके डिफरेंट स्पीसीज़ में भी वुड में वेरिएशंस हो सकती हैं। कहने का मतलब जीनस ही ना चेंज हो, स्पीसीज़ के लेवल पे भी वुड में डिफ्रेंसेस हो सकते हैं। मतलब एक प्लांट का जैसे पाइनस रॉक्सबर्गी या पाइनस जेरार्डियाना, दोनों की वुड में डिफरेंसेस होंगे, मतलब इस लेवल पे भी वुड में डिफ्रेंसेशन होते हैं। मेड विद प्रॉपर अटेंशन टू दी लोकेशन। दूसरी बात कह रहा है कि एक प्लांट सेम स्पीसीज़ का, एक प्लांट यहाँ पे ग्रो कर रहा है, वही सेम स्पीसीज दूसरी लोकेशन पे ग्रो कर रहा है, तब भी पॉसिबल है कि वुड में डिफ्रेंसिएशन हो सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल फैक्टर जो ने आपने बोला है ना कि फैक्टर्स मॉडिफाइंग द स्ट्रक्चर, ये कौन से आएगा? क्लाइमेटिक कंडीशन या लोकेशन। और दूसरा कि एक ही प्लांट के एक जीनस की 2 स्पीसीज़ की वुड में भी डिफरेंसेस हो सकते हैं। इससे भी ज़्यादा अगर हम आगे जाते हैं तो एक ही प्लांट की एक ही स्पीसीज़, एक ही जीनस, उसकी एक ही स्पीसीज़ की प्लांट को 2 जगह पे हम लोकेट कर दें, 2 जगह पे प्लांटेड कर दें, वहाँ पे जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन कम्प्लीटली वेरीड फ्रॉम ईच अदर, तब भी उनसे प्राप्त होने वाली वुड में वेरिएशंस हो सकते हैं।
ठीक है गाइस, तो आपका एक लेवल देखिए, डीपनेस बहुत ज़्यादा है कि वुड में वेरिएशन होने के चांसेस, एक जीनस की दो स्पीसीज में तो वेरिएशन होना ही है, बट एक ही स्पीसीज किसी जीनस की प्लांटेड ऑन टू डिफरेंट लोकेशंस आल्सो प्रोवाइड वेरिएशंस इन द वुड। काफ़ी इंटरेस्टिंग। अब हम आगे बात करते हैं कि वुड आइडेंटिफिकेशन में जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं, उनके बारे में बात करते हैं। देख, सबसे इंपॉर्टेंट है वुड एक्वायर इट्स मैच्योर करेक्टर्स, क्योंकि जो आइडेंटिफिकेशन में हम करेक्टर यूज करेंगे वो कैसे होना चाहिए, मैच्योर करेक्टर्स नॉट बिलोंगिंग टू कैम्बियम एक्टिविटी, जो कि मतलब जो कैम्बियम की जो एक्टिविटी होती है, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ या उससे पहले की, उस समय वो पास प्लांट के पास नहीं होते हैं। कहने का मतलब आफ्टर एक सर्टेन एज ऑफ मैच्योरिटी के बाद ही करेक्टर डेवलप होंगे, बट इन लेटर ग्रोथ जो इंक्रीमेंट होते हैं, द वुड ऑफ ए ट्विंग वुड बी ऑफ ए डिफरेंटली ऑन्टोजेनेटिकली देन टर्न ऑफ द सेम ट्री। कहने का मतलब एक जो ब्रांच होती है उसकी वुड का अगर हम एनालिसिस करें तो वो उसके मेन ट्री ट्रंक से जो वुड आएगी उससे डिफरेंट हो सकती है। तो वुड के आइडेंटिफिकेशन में स्पेशली हम मैच्योर करेक्टर को ही रोल देते हैं, ना कि उनके बिगिनिंग करेक्टर्स को। दूसरी बात कह रहा है कि इन सर्टेन साइट्स पे प्लांट हैज रेक्शन वुड, जिसकी प्रॉपर्टी हमने आपको ऑलरेडी रेक्शन वुड हमको बता चुके हैं कि रेक्शन वुड नॉर्मल वुड से कम्प्लीटली डिफरेंट होती हैं, जैसे कि उनका जो वुड स्ट्रक्चर्स होता है दैट डेविएट मोर और लेस स्ट्रांगली फ्रॉम द फीचर कंसीडर टू द टिपिकल ऑफ द टेक्जान। उस टेक्जान के जो नॉर्मल फीचर्स होंगे उसी प्लांट के रेक्शन वुड, उसी प्लांट से जो ऑब्टेन रेक्शन वुड में वो फीचर्स नहीं मिलेंगे या उनसे कुछ डिफरेंट फीचर मिल जाए। इट इज़ पॉसिबल, ये भी एक प्रॉब्लम्स है। उसके बाद एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस भी वुड आइडेंटिफिकेशन में एक ऑब्स्टेकल की फॉर्म में काम करती हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बात कर सकते हैं इम्प्रॉपर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सैंपल फॉर माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी जब आगे हम एमसीक्यू में हम बताएंगे किस माइक्रोस्कोपी का हम यूज़ करते हैं इन दी वुड आइडेंटिफिकेशन। तो कहने का मतलब है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द सैंपल्स ऑफ द वुड दैट यूज्ड बाय माइक्रोस्कोपी इन आइडेंटिफिकेशन, उनके सैम्पलिंग में भी इम्प्रॉपर मेथड्स हैं जो प्रिपरेशन बनाने के टाइम प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है एक कॉम्प्लिकेटिंग आस्पेक्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन इज दैट एनाटॉमिकल करेक्टर्स ही हम वुड के आइडेंटिफिकेशन में यूज़ करते हैं, जो कि लेस डिफ्रेंशिएटेड होते हैं दैन द एक्सटर्नल फीचर्स। एक्सटर्नल फीचर का मतलब हुआ कि फ्लावरिंग करेक्टर्स, उसके रिप्रोडक्टिव करेक्टर्स की हम बात कर सकते हैं, बट चूँकि वुड आइडेंटिफिकेशन कंप्लीटली बेस्ड ऑन द एनाटॉमिकल करेक्टर्स, और एनाटॉमिकल करेक्टर्स की अगर हम बात करें जो मार्फोलॉजी करेक्टर या वेजिटेटिव करेक्टर्स के कंपेयर में लेस डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, बहुत कम डिफरेंसेस होते हैं। दैट्स क्रिएट ए प्रॉब्लम फॉर द आइडेंटिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बात करें वुड ऑफ लार्ज टेक्सा डिफर कंसिडरेबली फ्रॉम द अनदर, मतलब एक टेक्सा जो कि बहुत बड़ा है, बड़ा का मतलब है यहाँ पे उसमें नंबर ऑफ स्पीसीज बहुत ज़्यादा हैं। जैसे होता है ना कि दिस जीनस हैज़ 500 स्पीसीज, ये पॉइंट है कि वुड ऑफ लार्ज टेक्सा डिफर कंसिडरेबली फ्रॉम वन अनदर। Within groups of closely related taxa such as species or even genera, the wood may be uniform that no consistent differences are detectable। ये भी प्रॉब्लम्स है कि जब बहुत ज़्यादा बड़ा जेनरा होता है तो उसमें अल्टीमेटली एक ही जेनरा के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मतलब वुड्स होती हैं, तो एक क्लियर कट बात कहना किसी के बारे में नॉट पॉसिबल कि इस पार्टिकुलर जेनरा में वुड ऐसी होगी, क्योंकि वो लार्ज जेनरा बहुत सारी स्पीसीज हैं, तो डिफरेंट स्पीसीज डिफरेंट वेरिएशन इन द वुड एनाटॉमी। तो इट इज़ आल्सो ए प्रॉब्लम कि लार्ज टेक्सा भी प्रॉब्लम करता है, और एनाटॉमी कलेक्टर ही कंसीडर करे जाते हैं वुड आइडेंटिफिकेशन में, आल्सो ए प्रॉब्लम। माइक्रोस्कोपिक जो सैंपल प्रिपरेशन की जो मेथड्स हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, और आपका रेक्सन वुड का जो एनाटॉमी होती है वो उसकी जो नॉर्मल प्रॉपर वुड की एनाटॉमी से सेम प्लांट में वो डिफरेंसेस होते हैं। दूसरा बात है कि जो वुड जो फीचर्स हम चाहते हैं ड्यूरिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वुड वो केवल एक सर्टेन मैच्योरिटी के बाद ही ऑब्टेंड हो पाते हैं, वो कैम्बियम एक्टिविटी की बिगनिंग पे नहीं बन पाते हैं, लेटर ग्रोथ इंक्रीमेंट में ही मिलते हैं। तो ये सब जो पॉइंट हैं आपके क्रिएट्स ए प्रॉब्लम इन द वुड आइडेंटिफिकेशन। अब इनका रिजल्ट क्या निकला कि अंडर सच कंडीशन वैसी प्रॉब्लम्स हैं तो इट इज़ इम्परेटिव, तो हमारी इंपॉर्टेंट है कि टू यूज करें एग्रीगेट्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक, मतलब थोड़ा बड़े जो इस माइक्रोस्कोप से ऊपर की बात करते हैं, माइक्रोस्कोपिक थोड़ा सा बिलो, एज वेल एज उनमें निकलने वाले जो केमिकल्स की वजह से जो ऑर्डर होता है, जो उनकी स्मेल होती है, उनका जो टेस्ट होता है, कहीं ना कहीं इन्हें भी कंसिडरेशन या इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वुड में यूज होना चाहिए। इस राइटर की आपको सजेशन है कि या रियली ऐसा होता है कि ऑर्डर एंड टेस्ट एज वेल एज माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक फीचर्स ऑफ द वुड, तीनों चीज़ें जो हैं आपको सुटेबल बनाती हैं इन द वे ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वुड, कि हम केवल एनाटॉमिकल फीचर्स को ही कंसिडर ना करें ड्यूरिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वुड, बी आल्सो इंक्लूड ऑर्डर एंड टेस्ट ऑफ द प्लांट्स।
या उस बुट से जो बुट के पार्ट्स हैं जो हमारे जाइलम के, उनसे जो ऑर्डर या टेस्ट जो दिखाई दे रहा है, जो मिल रहा है, जो हमें दिख रहा है, उन्हें भी हम कंसिडर करें ड्यूरिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बुट। अब जो प्रेजेंट स्टेटस है हम उसकी बात कर लेते हैं। सॉफ्ट वुड में, कॉनिफर्स की वुड में कैरेक्टर्स यूज्ड इन आइडेंटिफिकेशन, कौन कौन से कैरेक्टर हम लेते हैं? देखिए, द टू लार्ज टेक्सा दैट यील्ड कमर्शियल टिम्बर दैट वुड एनाटॉमी ऑफ विच इज वेल नोन। ये तो इंपॉर्टेंट है कि भाई हम दो ही जेनरा से, मतलब टेक्सा है हमारे पास, एक डाइकाट का एंजियोस्पर्म का डाइकाट जैसे हार्डवुड बोलते हैं, और जिम्नोस्पर्म का सॉफ्टवुड। ये तो इंपॉर्टेंट हो गया। आर देर आर डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ बेसल। ये दोनों सबसे मेजर बात है, ये दोनों आप एक दूसरे से कैसे डिफरेंट होते हैं? जिसमें बेसल्स नहीं होती वो कोनिफर्स हैं, जिम्नोस्पर्म हम बात कर रहे हैं जिनकी एबिलिटी, और जो पोरस वुड होती है जिसमें बेसल प्रेजेंट होती है, ये आपके डाइकाट एंजियोस्पर्म्स होते हैं। खैर तो सेकेंडरी बात है, आगे हम बात करेंगे जब रिंग पोरस वुड आएगी डाइकाट में और डिफ्यूज पोरस वुड है। अभी हमारा जो टॉपिक है वो हम इसमें बात कर रहे हैं नॉन पोरस प्लांट, हमारे जिम्नोस्पर्म्स की वुड, और इनकी जो प्लांट, इनकी जो वुड होगी उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन पोरस, क्योंकि इसमें बेसल्स नहीं होते। गाइस, जो बेसल्स होती हैं उन्हीं को हम पोर की फार्म में कंसीडर करते हैं। जब हम क्रॉस सेक्शन बनाते हैं वुड का, तो बेसल्स का जो अंदर की जो उसकी ल्यूमेन होती है वही पोर कहलाता है। तो जब बेसल्स ही नहीं है जिम्नोस्पर्मिक वुड में, तो आपके पोर्स कहाँ से आए? तो ऐसी वुड को हम क्या बोलेंगे? नॉन पोरस वुड। देखिए, अब जिम्नोस्पर्म की वुड मतलब कोनिफर्स की वुड को हम बोलते हैं सॉफ्ट वुड, और सॉफ्ट वुड में चूंकि ड्यू टू लैक ऑफ बेसल्स कॉल्ड नॉन पोरस वुड। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो आपके जिम्नोस्पर्म चूंकि एडवांस ग्रुप है, तो जो एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, जिम्नोस्पर्म के बाद जो एवोल्यूशन हुआ और वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में बन गए, तो एवोल्यूशन एकदम नहीं होता है। कुछ ऐसे एविडेंस मिलते हैं कि कुछ लोअर कैटेगरी के एंजियोस्पर्मिक प्लांट भी होते हैं लुक लाइक, जिनकी वुड बिल्कुल जिम्नोस्पर्मिक प्लांट की तरह होती है। तो वो दो प्लांट का मैं आपको नाम बताना चाह रहा हूँ कि जो जिनके अंदर बेसल्स नहीं होते हैं बट दे आर एंजियोस्पर्मिक डाइकाट प्लांट हैं, जैसे कि ड्रिम्स एंड जाइगोगाइनम। ये दो प्लांट हैं, ये एंजियोस्पर्मिक हैं, जिस जनरली एंजियोस्पर्म के डाइकाट में बेसल्स होती हैं, बट दीज आर लोअर डाइकाट एंजियोस्पर्मिक प्लांट वेयर बेसल्स आर कंप्लीटली एब्सेंट। इसका मतलब क्या होगा? इनसे जो वुड मिलेंगी वो बिल्कुल जिम्नोस्पर्म की वुड की तरह होंगी, क्योंकि जिम्नोस्पर्म तो स्पेशल ग्रुप है जिसमें कि बेसल्स नहीं होती हैं। अब इन प्लांट की वुड को एक कॉमन जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स की वुड से जब हम आइडेंटिफाई करेंगे, तब हम कैसे करें? तो एक इट क्रिएट ए न्यू प्रॉब्लम। भाई, एक जिम्नोस्पर्मिक बोर्ड और एक एंजियोस्पर्मिक बोर्ड तो क्लियर कट आइडेंटिफिकेशन है कि भाई इसमें बेसल्स हैं, इसमें नहीं है। बट जो एंजियोस्पर्म के लोअर प्लांट्स हैं, जो लुक लाइक, जिनकी बोर्ड स्ट्रक्चर बिल्कुल जिम्नोस्पर्म की तरह है, क्योंकि उनके अंदर बेसल्स नहीं है। एज पर इवोल्यूशन की, इवोल्यूशन इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस है, इवोल्यूशन इज नॉट ए सडन प्रोसेस कि एकदम जिम्नोस्पर्म से कुछ प्लांट एंजियोस्पर्म में चले गए, ऐसा नहीं हुआ। हल्के हल्के एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट हुआ, ग्रेजुअल चेंज के थ्रू हुए। तो कुछ लोअर कैटेगरी के एंजियोस्पर्मिक प्लांट में बेसल्स नहीं होती। इसका मतलब क्या होता है कि वो जिम्नोस्पर्म तो नहीं होगा, बट उनका जो बोर्ड स्ट्रक्चर होगा वो कंप्लीटली सिमिलर टू दी एंजियोस्पर्मिक मेन या प्रॉपर जो जिम्नोस्पर्मिक वुड होगी उसकी तरह होगा। तो अब आपसे कोई कहे कि जाइगोगाइनम की वुड और एक पाइनस की वुड में क्या आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो इट इज क्रिएट ए न्यू एरा आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि जाइगोगाइनम एंजियोस्पर्म्स है और पाइनस जिम्नोस्पर्म है, कोनिफर्स है, क्लियर कट ग्रुप डिफरेंट है। जाइगोगाइनम की वुड को हम हार्ड वुड कहेंगे और पाइनस की वुड को हम सॉफ्ट वुड कहेंगे। बट जब हम वुड स्ट्रक्चर के बेस पर आइडेंटिफाई करना, आपको कोई दो वुड के प्रैक्टिकली कोई दो पार्ट्स दे दो कि अब आप डिफरेंट करें, तो आपके सामने नई प्रॉब्लम होगी। आपको पता तो है कि जाइगोगाइनम की वुड बता भी दिया आपको कि दिस इज जाइगोगाइनम वुड और दिस इज पाइनस वुड, बट यहाँ आपके पास डिफरेंस करने के लिए दूसरे फैक्टर आपको तलाशना होंगे, क्योंकि जाइगोगाइनम इज ए लोअर एंजियोस्पर्मिक डाइकाट प्लांट है, जो कि वुड स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीटली सिमिलर टू दी जिम्नोस्पर्मिक कोनिफेरस है, मतलब पाइनस से बिल्कुल सिमिलर है। तो यहाँ पर दोनों के आइडेंटिफिकेशन में हमें कुछ नए पॉइंट्स पे डिस्कस करना होगा, जिससे हम इजीली उन्हें आइडेंटिफाई कर दें। खैर, इससे थोड़ा हम अलग हट के बात करते हैं, जो हमारा टॉपिक है सिंपली कोनिफर की वुड के फीचर्स। अच्छा, अब यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं कि जो कोनिफर को हम आइडेंटिफाई करने के लिए जो फीचर्स का यूज करेंगे, वो उसके खुद के अपने करेक्टरिस्टिक्स होंगे। करेक्टरिस्टिक्स मतलब होता है कि जो नॉर्मल करेक्टर से थोड़ा ज़्यादा मोर प्रोमिनेंट, नॉर्मल ना हो, कि ऑन द बिहाफ ऑफ दैट करेक्टर वी कैन डिफ्रेंशिएट दिस वुड इज नॉट बिलोंग टू अनदर ग्रुप। मतलब वो करेक्टर जो आपको दूसरे करेक्टर से डिफरेंट करते हो, जिनके बिहाफ पे आप किसी दूसरे प्लांट से डिफरेंट हो सकते हैं, वो आपके करेक्टरिस्टिक कहलाते हैं। तो कहने का मतलब जो भी फीचर्स होंगे वो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स होंगे आप दी जिम्नोस्पर्म्स कोनिफेरस प्लांट की हम बात करने जा रहे हैं। तो कौन कौन से ऐसे करेक्टर्स हैं जो कोनिफेरस वुड को या पाइनस की वुड या सिट्रस की वुड या जो भी आपके कोनिफेरस प्लांट हैं उन्हें आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल होते हैं? तो कुछ फीचर्स हम आपको बता रहे हैं, देखिए फॉलोइंग फीचर्स यहाँ पे हमने लिए 7 फीचर्स। नंबर 1, सबसे आपने देखा रेजिन कैनाल्स होते हैं। रेजिन एंजियोस्पर्म नहीं होता, जिम्नोस्पर्म होता है। तो प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ रेजिन कैनाल्स, अब यूनिवर्सल प्रेजेंस नहीं है रेजिन कैनाल की, रेजिन कैनाल की प्रेजेंस भी और एब्सेंस भी
जिम्नोस्पर्मिक वुड के फीचर्स हैं। कुछ प्लांट में कैनाल्स होती हैं, कुछ में नहीं होती हैं। तो प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ रेजिन कैनाल्स ये बिग फीचर्स है, जिसकी भी यहाँ पे हम कोनिफर या सॉफ्ट वुड को दूसरी वुड से डिफरेंट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है थिकनेस ऑफ द एपिथेलियल वॉल ऑफ रेजिन कैनाल। रेजिन कैनाल जो बॉडी है उस पे जो लेयर है, जिसे बोलते हैं एपिथेलियम, उसकी थिकनेस उसकी कहीं पे पतली है, कहीं पे मोटी है। जैसे एंजियोस्पर्मिया किसी दूसरे प्लांट में या दूसरे जीनस में, उसी के अंदर जिम्नोस्पर्मिया की सिट्रस की वुड एक पाइनस की वुड से कैसे करके डिफरेंट होगी। ठीक है, बहुत सारे आप प्लांट अभी आएंगे आगे जो जिम्नोस्पर्मिक कैटेगरी में कोनिफर्स को बिलोंग करेंगे, तो उनमें डिफरेंस करने का तरीका क्या है भाई। हम एक जिम्नोस्पर्मिक कोनिफरस प्लांट को डाइकाट से तो हम बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट अमंग दी कोनिफेरस जो हमारे जीनस है, जो कोनिफेरस प्लांट है, उनमें हम जब वुड का आइडेंटिफिकेशन करेंगे, एक दूसरे से अलग करेंगे कि कौन सी वुड सिट्रस की है, कौन सी वुड पाइनस की है, तब वहाँ पे हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट फीचर्स आएंगे कि थिकनेस भी एपिथेलियल बाल की, रेजन कैनाल की जो एपिथेलियल बाल वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। प्रेजेंस एब्सेंस तो होगी, उनकी थिकनेस भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है रे ट्रैकेट्स। अभी हम बताएंगे रे क्या है। रे पैरेन्काइमा, द नंबर ऑफ पिट्स के जो नंबर होगा वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे एज ए डायग्नोस्टिक फीचर। इसके बाद हेलिकल थिकनिंग्स भी अपने आप में एक रोल प्ले करेगी इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कोनिफेरस वुड। एंड लास्ट में साइज एंड शेप ऑफ द रे। ठीक है, देखिए रे पैरेन्काइमा डिफरेंट है, रे ट्रैकेट्स डिफरेंट है, और रे सिंपल एक अलग चीज़ है। आप देखिए थोड़ा सा इन्हें पहले देख लेते हैं कि ये रेल में होते क्या है। रेजिन कैनाल्स ये डक्ट क्यों कैविटी की फॉर्म में होती है, तो इसकी जो पत्ती होती है वो साइजोजीनस होती है, मतलब मल्टीपल सेल्स के एसोसिएशन से बनती है। लाइन विद रेजिन सिक्रेटिंग सेल्स की इसकी जो एपिथेलियम होती है, और अंदर क्या होता है, रेजिन होता है। ये रेजिन कैनाल की डेफिनेशन हो गई। रे ट्रैकिट्स क्या होते हैं, देखिए ट्रैकिट्स कहाँ होते हैं, नॉर्मली सेकेंडरी जाइलम होते हैं, क्योंकि वुड का पार्ट है, और कोनिफर्स में प्रेजेंट होते हैं, सब में नहीं, सर्टेन कोनिफर्स में। इसके बाद रे पैरेन्काइमा क्या होता है, सेकेंडरी वैस्कुलर टिश्यू ठीक है, वैस्कुलर टिश्यू, और वो सेकेंडरी ग्रोथ के बाद वो सेकेंडरी वैस्कुलर टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। इट हैज़ कॉल्ड इन हॉरिजॉन्टल सिस्टम या रेडियल सिस्टम, भी इसी को कहते हैं। रे पैरेन्काइमा का दूसरा नाम क्या है, हॉरिजॉन्टल सिस्टम या रेडियल सिस्टम। पिट क्या होता है, पिट एक कैविटी इन द सेल वाल, सेल वाल में एक कैविटी होती है, वेयर प्राइमरी वाल जो होती है वो नॉट कवर्ड बाय सेकेंडरी वाल। कहने का मतलब पिट में केवल प्राइमरी वाल होती है, सेकेंडरी वाल नहीं होती, क्योंकि जहाँ पे पिट बनता है वहाँ पे प्राइमरी वाल के ऊपर सेकेंडरी वाल एब्सेंट होती है, इसलिए वो पिट कहलाता है। और पिट का मतलब होता है पिट पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। तो पिट इज ए मेंबर ऑफ या ए मेंबर ऑफ, यूजुअली पिट पेयर का मेंबर है। पिट लुक लाइक स्ट्रक्चर इन द प्राइमरी वाल आर डेजिग्नेटेड प्रीमोर्डियल पिट्स, प्राइमरी पिट्स एंड प्राइमरी पिट फील्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, रे क्या होता है, हमने बताया ना, रे ट्रैकिट, रे पैरेन्काइमा और रे, तीन डिफरेंट चीज़ें हैं। रे देखिए ए पैनल, मतलब एक ग्रुप ऑफ टिश्यूज वेरिएबल इन हाइट एंड विड्थ, एक ऐसे सेल का ग्रुप जिनकी वेथ अलग हो, हाइट अलग हो, उन्हें हम रे बोलेंगे। फाउंड बाय द रे इनिशियल इन द वैस्कुलर कैम्बियम, ये पाए कहाँ जाएंगे, वैस्कुलर कैम्बियम में। एंड एक्सटेंडिंग रेडियली टू सेकेंडरी जाइलम, और वहाँ से इनका जो एंड होगा कहाँ पहुँचेगा, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम तक इनकी रीच होगी। ठीक है, एक ऐसे सेल का ग्रुप जिनकी विड्थ और हाइट अलग अलग हो। तो ये 7 फैक्टर्स हमने आपको बताया दैट यूज इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कोनिफेरस वुड्स। अब हमने थोड़ा डिटेल में बता दें कि कुछ क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कि किस प्लांट में वुड्स में ये होता है, किस में नहीं होता है। जैसे देखते हैं रेजिन कैनाल की अगर हम बात कर लें तो प्रेजेंस एंड एब्सेंस, इसका मतलब रेजिन कैनाल हमें लगता है कि रेजिन कैनाल कोनिफेरस प्लांट से मिलता है या जिम्नोस्पर्म से मिलता है, फिर हम आते हैं कोनिफर्स से मिलता है, मगर ये भी गलत है। कोनिफर्स के कुछ मेंबर्स से ही रेजिन मिलता है, इसका मतलब रेजिन कैनाल से भी कुछ ही मेंबर में होंगे, तो दूसरे वाले जो मेंबर्स होंगे कोनिफर्स में उसमें नहीं होगा। तो कहने का मतलब अगर हम दो कोनिफेरस प्लांट्स की बोर्ड में आइडेंटिफाई करें, डिफ्रेंशिएट करें, तो किस भी यहाँ पे करेंगे, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ दी रेजिन कैनाल। तो रेजिन कैनाल्स की प्रेजेंस भी और उनकी एब्सेंस भी एक आइडेंटिफाइंग फीचर्स है अमंग दी वुड्स ऑफ कोनिफेरस प्लांट्स। तो देखते हैं, जैसे आपने देखा पाइनस, लैरिक्स एंड स्यूडोसुगा, ये क्या है, कोनिफेर। अब जितने भी प्लांट हम डिस्कस करेंगे सब कोनिफेरस प्लांट होंगे वो। अब उसमें देखते हैं एक दूसरे से कैसे अलग हैं वो। ठीक है, इस वाले जो प्लांट है पाइनस, लैरिक्स एंड स्यूडोसुगा में नॉर्मल रेजिन कैनाल होती हैं, जबकि पाइसिया में रेजिन कैनाल जो होती है वो बहुत ही कम होती है दैन पाइनस, लैरिक्स एंड स्यूडोसुगा। तो एक ही डिफरेंस है कि कम रेजिन कैनाल है तो ये पाइसिया की वुड्स है, और ज़्यादा है तो ये लैरिक्स, स्यूडोसुगा एंड पाइनस में से किसी की वुड होगी। इसके बाद देखते हैं अदर कोनिफर्स लाइक एबीस, सिक्वा एंड टैक्सोडियम मे हैव ट्रोमेटिकली का मतलब कोई इंजरी होने के बाद रेजिन कैनाल का फॉर्मेशन हो सकता है। अगर ये कंडीशन मिलती है तो ये वुड किसकी होगी, एबीस, सिक्वाया जो सबसे लॉन्गेस्ट ट्री है, और टैक्सोडियम की हो सकती है।
बट दीज आर दी रिकॉग्नाइजेबल इन द एक्सियल सिस्टम में पाए जाते हैं बाय देयर अलाइनमेंट इन द टेंजेंशियल ग्रुप और रो में अरेंज होते हैं या ग्रुप में अरेंज होते हैं। तो ये ध्यान रखें आप। देखिए लेस कहाँ पे थी, पीसिया में, और ज़्यादा कहाँ पे, पाइनस लैरिस सीडोसिका में। और दूसरे जो ग्रुप है कोनिफर्स की, उसमें जो होती है वो आपका ऑटोमेटिकली मतलब डैमेज टाइप की इंड्यूस रीजन कैनाल पर, जो शुरू में नहीं थी मगर बाद में प्रेजेंट होंगी। तो इस तरीके की रीजन कैनाल कहाँ पर प्रेजेंट होंगी, एबीज एंड सिक्वा एंड टैक्सोडियम में। ठीक है गाइस। दूसरी बात आती है थिकनेस ऑफ एपिथेलियल वॉल्स ऑफ द रीजन कैनाल। रीजन कैनाल की थिकनेस के बिहाफ पे देखिए क्या डिफरेंसेस हैं इन कोनिफेरस वुड में। एपिथेलियल सेल्स ऑफ द रीजन कैनाल्स हैव थिन वॉल्स इन पाइनस। देखिए पाइनस में कैसी वाल मिलेगी, अगर थिन वाल होगी एपिथेलियल वाल की जो थिकनेस वो बहुत कम होगी तो समझ जाए कि आप वुड पाइनस की। अगर एपिथेलियल वाल की जो थिक वाल है, उसकी जो ऊपर की लेयर है एपिथेलियल लेयर वो मोटी है, तो समझ सकते हैं कि पाइसिया, लैरिस एंड सीडोसोगा में किसी एक की वुड हो सकती है। ठीक है। इसी तरीके से रेड ट्रिकेट्स की हम बात कर सकते हैं। रेड ट्रिकेट्स का मतलब हुआ कि पाइनस, पीसिया, लैरिस, सीडोसुगा, सिड्रस, स्यूगा, कैमोप्टाइरिस, नोटकेंकीज एंड स्पोरोडिकली का मतलब कहीं पे प्रेजेंट है कहीं पे नहीं प्रेजेंट। स्पोरोडिकली इन एबीज बाल्सिमिया एक प्लांट होता है, इसे ऐसे ध्यान रखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एबीज, सिड्रस जो इंपॉर्टेंट है, पाइनस और स्यूगा ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, आपके रेड ट्रिकेट्स होते हैं। अब एक क्वेश्चन यहीं से आपका क्लियर हो रहा है कि स्पोरोडिकली जो होता है रेड रिकेट्स किस में प्रेजेंट होते हैं, एबीज में प्रेजेंट होते हैं, जबकि इसमें जो होता है कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट होती है किसमें, पाइनस में और सिड्रस में और स्यूगा में। इसके बाद आता है रेड रिकेट्स आर अर्नामेंटेशंस, मतलब एक तरीके का उनका अरेंजमेंट है इन वेस्टर्न एलोपाइन, एक पाइनस की स्पीसीज है जिसे पाइनस पॉन्टेरोसा बोलते हैं। अच्छा स्मूथ बाल होती है वाइट पाइन में। देखिए स्मूथ का मतलब इस तरीके से स्मूथ बाल, और ऑर्नामेंटेशन का मतलब इस तरीके से। तो पाइन अगर एक ट्रेकेट इस तरीके से अरेंज है तो आपका ये वाइट वेस्टर्न येलो पाइन होगा, और बिल्कुल स्मूथ है तो ये वाइट पाइन होगा। इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्पोरोडिकली प्रेजेंट है तो एवीज का प्लांट है, और कंटिन्यूस प्रेजेंस है ट्रेकेट्स की तो ये आपका पाइनस हो सकता है, पीसिया हो सकता है, लैरिक्स हो सकता है, सीडोसिया कोई भी प्लांट हो सकता है। तो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वुड्स। नेक्स्ट है रे पैरेन्किमा। देखिए इसकी प्रेजेंस कैसे है, दी सेल्स ऑफ रे पैरेन्काइमा आल्सो हैव डायग्नोस, बहुत इंपॉर्टेंट है। रे पैरेन्काइमा अपने आप में टिश्यू है। अब इस टिश्यू में क्या होती है, सेल्स होंगी, ये तो होता है ना टिश्यू सेल्स सेल जो होती है वो किससे बनती है, टिश्यू जो होते हैं सेल्स बनते हैं। तो जो पैरेन्काइमा की सेल्स होंगी वो भी एक डायग्नोस्टिक फीचर की फॉर्म में यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वुड्स। तो कैसे कर सकते हैं, देखिए देयर टेंजेंशियल वाल, टेंजेंशियल वाल मतलब उनकी जो लास्ट वाल होती है सरफेस वाल, उसकी बात करते हैं एंड वाल मे बी स्मूथ, कैसी होती है स्मूथ। तब आपका प्लांट कौन सा होगा, थुजा, बहुत इंपॉर्टेंट कोनिफेरस प्लांट है आपका। अरोकेरिया, पोडोकार्पस, सिकोया, देखिए से मेकअप जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट ये तो है लॉन्गेस्ट प्लांट। टैक्सोडियम, टैक्सस, अगर ये प्लांट है तो कैसी बाल होगी टेंजेंशियल पर, कैसी होंगी स्मूथ। रे पैरेन्काइमा की अगर जो टेंजेंशियल बाल है वो स्मूथ है तो बुट के चांसेस हैं कि टैक्सोडियम हो सकता है, टैक्सस हो सकता है, थुजा हो सकता है। इसके अपोजिट बात करते हैं, अगर वो बीडेड प्रेजेंट हो, मतलब ऐसा लगता है बीडेड, तो ये या फिर डीप पिटिंग हो उनके अंदर, ये डीप पिटिंग हो जा रहा है ये तरीका, तो आपका सिड्रस हो सकता है, एबीज की वुड हो सकती है, पीसिया की वुड हो सकती है, लैरिक्स। तो इन दो पॉइंट पे कि अगर रे पैरेन्काइमा की बाल बीडेड है तो आपका स्यूगो सिड्रस की वुड हो सकती है, एबीज हो सकती है, और अगर इसकी बाल स्मूथ है टेंजेंशियल बाल तो दिस थुजा और आपका अरकेरिया, पोडोकार्पस, टैक्सोडियम, सिकोया। अब इसमें आप इंपॉर्टेंट ध्यान रख लें, सिकोया में रे पैरेन्काइमा कैसे होते हैं, स्मूथ होते हैं, और बीडिड किस में होती है रे पैरेन्काइमा, वो आपका सिड्रस में होती है, एबीज में होती है और पीसिया में होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, पिट्स। पिट्स का मतलब सिंपल पोर से है। मोस्ट कोनिफेरस हैव वन आर सेवरल पिट्स, एक से ज़्यादा सब लगभग होते हैं, मोस्ट में, यूनिवर्सल नहीं है। मोस्ट ऑफ द कोनिफर्स हैव वन टू सेवरल पिट्स विद बॉर्डर्स इन, कहाँ पाए जाते हैं, एक्सियल ट्रैकेट्स में। पाइन्स हैव आइदर वन आर टू लार्ज पिट्स, पाइन मतलब पाइनस वाले जैसे पाइनस लैम्बर्टियाना, टू सेवरल स्मॉल वन, पाइनस पेंटोसा, मतलब हैं। इसके बाद दूसरे जो कोनिफेरस में उसमें देखें नंबर ऑफ पिट्स की क्या कंडीशंस हैं, देखते हैं। अगैथिस एंड एरोकेरिया डिफर फ्रॉम ईच अदर इन हैविंग अल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ पिट्स ऑन एक्सियल ट्रैकेट। अल्टरनेट मतलब एक लेयर के बाद दूसरी लेयर, एक लेयर के बाद दूसरी लेयर पर। इट्स इंपॉर्टेंट आइडेंटिफाइंग फीचर्स। क्लियर है ये बात तो, कि अल्टरनेट अगर अरेंजमेंट दिखे आपको पिट्स का तो दिस वुड विल बी अगैथिस या अरेकेरिया की होगी, और अगर बुड्स एक या दो लाइन में हो तो ये आपका पाइन्स की वुड होगी। इंपॉर्टेंट फीचर्स है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्राइकिंग फीचर क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जो सिड्रस होता है उसके जो एक्सियल ट्रैकेट्स होती हैं उनकी जो लास्ट के जो एंड्स होते हैं
वो क्रोनुलेटेड होते हैं, मतलब एक स्पेशल टाइप की मतलब थिकनेस होती है, इस तरीके की क्रोनुलेटेड थिकनेस होती है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो एक्सियल ट्राइकेट्स हैं वो क्रोनुलेटेड कहाँ पे होते हैं, वो होती है आपके सिड्रस में, बॉर्डर पिट्स के पास। इसके बाद हेलिकल थिकनिंग्स, ये थिकनिंग इस पे देखें, ऑन बिहाफ ऑफ दैट कैसे करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हेलिकल थिकनिंग है क्या, पहले इट इज डिपॉजिटेड ओवर सेकेंडरी वाल, कहाँ पाई जाती है, सेकेंडरी वाल की बात कर रहे हैं। आर नॉर्मली प्रेजेंट इन एक्सियल ट्रैकिट्स, ट्रैकिट्स क्योंकि यहाँ पे बुड्स का मतलब ही जिम्नोस्पर्म में ट्रैकिट्स हैं, यहाँ बेसल्स ही नहीं, तो जो कुछ है वो ट्रैकिट्स पे ही है, एक्सियल पे हो सकता है या फिर रेडियल पे हो सकता है। तो एक्सियल ट्रैकिट्स आप सीडोसुगा वेल डेवलप्ड इन अर्ली वुड, जब अर्ली वुड की हम एनालिसिस करें सीडोसुगा में तो हमें सेकेंडरी वुड पे हेलिकल थिकनिंग्स दिखाई देगी, ठीक है। बट कभी कभी हमने ये भी नोटिस करा है कि लेड वुड में जो मतलब बाद में बनने वाली वुड होती है उस पर भी हेलिकल थिकनिंग पाई जाती है। बट ये कहाँ पे होता है, ऐसा लैरिक्स में होता है और पिसिया में होता है। देखिए इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ से, अगर लेड वुड में अगर थिकनिंग मिलती है हेलिकल थिकनिंग तो दिस वुड विल बी लैरिक्स एंड पिसिया। अगर अर्ली वुड में थिकनिंग मिलती है तो ये किसकी होगी, आपकी सीडोसुगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, हेलिकल थिकनिंग फाउंड इन द एक्सियल ट्रैकिट्स बट डिफर फ्रॉम सीडोसुगा इन हैविंग नो नॉर्मल रीजन कैनाल्स एंड नो ट्रैकिट्स, ये रेड ट्रैकिट्स। ये इसके बाद की बात है कि अगर इससे आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रहा तब हम ट्रैकिट्स का यूज़ करेंगे। तो हेलिकल थिकनिंग्स कुछ में देखा, कुछ में लेट वुड में बनती है और कुछ में अर्ली वुड में बन जाती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फीचर्स है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सियल पैरेन्काइमा की भी आप पे देखें तो प्रेजेंस ऑफ एक्सियल पैरेन्काइमा इन सिकोया एंड टैक्सोडियम, बस 2 प्लांट में पाया जाता है और दूसरों में नहीं पाया जाता, तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्राइकिंग फीचर्स है ये भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सियल पैरेन्काइमा ओनली फाउंड इन सिकोया एंड टैक्सोडियम, नॉट टू ऑल टाइप ऑफ कोनिफेरस प्लांट्स। लास्ट जो पॉइंट है वो है साइज एंड शेप ऑफ द रे। ऑन द बिहाफ ऑफ द रे जो है हमने आपको डिफाइन कर रखा है कि रे का साइज और उसके शेप के बेस पे भी एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन हो सकता है कोनिफेरस वुड में। देखते हैं इन कोनिफर इट इज़ इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन फीचर। फॉर एग्जांपल देखते हैं कि पाइनस पिसिया लैरिक्स, जो ऊपर वाला कोड था वही आया जो फर्स्ट हमने ऑप्शन बताया था। द रेजन कैनाल, द रेजन कैनाल रीजन, जहाँ पर रेजन कैनाल्स होती है उस रीजन में फ्यूजी फार्म रेन जो होती हैं वो बल्जेस, बल्ज मतलब लाइक दैट, इस तरीके से उभार बल्जेस अब्रप्टली अचानक से, एंड ऑफन हैज यूनिसेरेट एक्सटेंशन अबव एंड बिलो, इस तरीके के नीचे साइड में भी ऊपर साइड, इस तरीके से ये बनाते हुए मूव करेंगे, होता है प्रेजेंट होता है। तो इसलिए इन सीडोसुगा में रे आउटलाइन इज कॉमनली मोर रेगुलरली यूनिफॉर्म। देखिए इसमें बल्जेज हो रहे हैं और इस तरीके के रैंडम हो गया, जबकि सीडोसुगा पे कीबोर्ड में क्या होगा, ये केवल रेगुलर यूनिफॉर्म होगा, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट, ठीक है। जबकि पाइनस में और पिसिया में और लैरिक्स में ये कैसा होगा, फ्यूजी फार्म बल्जेस के फार्म में। तो ये भी है कि अगर रे जो है बल्जेस फार्म में तो ये बुड किसकी होगी, पाइनस या पिसिया या लैरिक्स में से, और बिल्कुल अगर यूनिफॉर्म में रेगुलर है तो ये सीडोसुगा की बुड्स होगी। अब इसी की दूसरा पॉइंट इसमें देखते हैं कि सिक्वाया वगैरह में इसकी कंडीशन क्या है, इसमें इसकी जो रे की सेल्स होंगी वो लार्जर सेल्स हैं एंड पार्सली मतलब कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म से बाइस रेट की तरफ जा रही है, मूव कर रही है। इन टैक्सोडियम में देखें तो रे की सेल कैसी स्मॉलर है और लेटरली कंटेंट बाइस रेट पोर्शन, बहुत कम जगहों पे ये बाइस रेट पोर्शन होता है। तो गाइस इस तरीके से आपने देखा है कि हम हाउ वी आर एबल टू आइडेंटिफाई डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोनिफेरस वुड। मतलब कोनिफेरस वुड का अगर एंजियोस्पर्मिक वुड मतलब डाई कार्ड वुड से करा जाए, सिंपल से अगर हम सॉफ्ट वुड की कहें कि हार्ड वुड से कैसे डिफरेंस है, तो आपका आंसर होगा कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेसल्स इन द डाइकाट एंजियोस्पर्म एंड absence ऑफ इन कोनिफेरस प्लांट, एक आइडेंटिफिकेशन। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अमंग द कोनिफेरस प्लांट एक पाइनस की वुड और एक सिट्रस की वुड, एक पाइनस की वुड एक सीडोसुगा की वुड, एक पाइनस की वुड और एक एवीज की वुड, ये आपस में किस तरीके से आइडेंटिफिकेशन है, तब हम इन 7 फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे, इनकी प्रेजेंस, इनकी एब्सेंस, इनकी थिकनेस और इनकी थिननेस की बेस पे इनमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच।